Hello everybody, welcome to Inspired. In this video, let's learn imperative sentences in passive voice. So, imperative sentences क्या है? So, imperative sentences are used to give instructions, request, advice, commands. तो वो है imperative sentences जो भी रिक्वेस्ट के हैं या फिर कमांड्स के हैं, इंस्ट्रक्शंस देने वाले सेंटेंस है वो है इम्परेटिव सेंटेंसेस. एक्टिव वॉइस क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डज द एक्शन इज़ एक्टिव वॉइस, जिसमें सब्जेक्ट क्या है, परफॉर्म करता है एक्शन, और जिसकी वजह से सेंटेंस क्या है, मोर डायरेक्ट और एंगेजिंग बन जाता. तो वो है एक्टिव वॉइस. और पैसिव वॉइस क्या है? जिसमें एक्शन या फिर ऑब्जेक्ट जो रिसीव कर रहा है एक्शन उस पर ज़्यादा फोकस है, तो वो है पैसिव वॉइस. और ये सेंटेंस को ना बहुत ही फॉर्मल और फोकसिंग ऑन द रिजल्ट पे बताता. ओके. इम्परेटिव सेंटेंसेस जो एक्टिव वॉइस में हैं उसमें सब्जेक्ट जैसे कि यू, आई, मी है, और उसका फोकस वो एक्टिव वॉइस का फोकस किस पे रहता है? लिसनर से क्या करने की उम्मीद की जाती है वो बताता. और जब ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को अगर पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करें तो वो उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है सब्जेक्ट से, और उसका एम्फेसिस किस पे? एक्शन पे, और जो भी ऑब्जेक्ट एक्शन कर रहा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस बन जाता. ओके. जिसकी वजह से सेंटेंस बहुत फॉर्मल और पोलाइट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कमांड बन जाता. ओके. नाउ लेट्स सी स्ट्रक्चर. सो विथ ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, लेट्स सी मेथड 1 we have, so let plus object plus b plus v3. Method 2 you are ordered to plus given sentence. So एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट कर रहे तो टू मेथड्स यूज़ कर सकते. सो एक है विथ ऑब्जेक्ट्स में, एक मेथड है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री, और एक मेथड है यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस गिवन सेंटेंस लिखना है. या फिर सेंटेंस के हिसाब से ऑर्डर्ड कमांड दिए तो ऑर्डर्ड, प्लीज़ है तो रिक्वेस्टेड, या फिर फॉरबिडन, विश्ड, ब्लेस्ड एक्सेट्रा प्लस गिवन सेंटेंस लिखना है. ओके. नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल. ओपन द डोर. ये क्या है? एक एक्टिव वॉइस है, इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस है. सो इसका पैसिव वॉइस कैसे लिखते हैं? बाय यूजिंग फर्स्ट मेथड क्या है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री. तो कैसे लिखना है इसको? पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या है? डोर. इसलिए लेट द डोर एंड देन बी ओपेंड. V3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स ओपेंड. सो लेट द डोर बी ओपेंड. ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. ओके. नेक्स्ट मेथड कैसे लिख सकते हैं आप? यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस गिवन सेंटेंस. तो यहाँ पर बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर यू कैन राइट दिस सेंटेंस सेम. यू आर ऑर्डर्ड टू given sentence open the door. Okay. next example, please close the door. ये एक्टिव वॉइस है और इसको पैसिव वॉइस में फर्स्ट मेथड यूज़ करके कैसे कन्वर्ट करना है? उसका फर्स्ट मेथड का स्ट्रक्चर क्या है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री. इसको कैसे लिख रहे हैं पैसिव वॉइस में? लेट द डोर. ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर, इसलिए द डोर प्लस बी एंड देन वर्ब, past participle form of main verb, closed. Next, by using second method, you are requested to plus given sentence. तो कैसे लिखना है? you are, प्लीज़ है ना, इसीलिए requested यूज़ हुआ. requested to given sentence क्या है? close the door. okay. next one, bless or wish. so by using ब्लेसिंग या फिर विशिंग के भी यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस. जैसे कि कोई आपको ब्लेस करे, मे गॉड ब्लेस यू. सो ये एक एक्टिव वॉइस है, डायरेक्ट है. तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है? सेकेंड मेथड यूज़ करके यू आर ब्लेस्ड
अगर रिमेनिंग सेंटेंस है तो वो भी ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट, कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोले तो, कोई विश करे तो कैसे लिखना है, यू आर कॉन्ग्रेचुलेटेड। और नेक्स्ट, एडवाइस, कोई एडवाइस दिए, डोंट इंसल्ट द पुअर, पैसिव वॉइस में कैसे लिखना है, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। एडवाइस है इसलिए एडवाइज्ड है लिखे, और नॉट टू एंड देन रिमेनिंग सेंटेंस। ओके, देखो इम्परेटिव सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो उसके स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सेंटेंसेस कैसा फ्रेम करते, उसको कैसा कन्वर्ट करते पैसिव वॉइस में, वो देखिए। सो विदाउट ऑब्जेक्ट है तो उसका स्ट्रक्चर है यू आर ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड टू प्लस गिवन सेंटेंस। अब गेट आउट, ये क्या है, विदाउट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट है, एक्टिव वॉइस है, तो इसको पैसिव वॉइस में कैसा कन्वर्ट करना है, यू आर ऑर्डर्ड। गेट आउट क्या है, ऑर्डर है, इसलिए ऑर्डर्ड टू गेट आउट। ओके, नेक्स्ट, प्लीज़ सिट डाउन, इसको पैसिव वॉइस में कैसे लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड। बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर यू राइट इट, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज़ करें ना, इसलिए रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ओके, और जब कोई मोरल सजेशंस दिए आपको, मोरल सजेशंस क्या है, कोई सैंक्शनड कोट्स रहते या फिर एक्सेप्टेड विचार, नोशंस, वो है मोरल सजेशंस। जब कोई आपको मोरल सजेशंस दिए तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3। हेल्प द पुअर, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है तो इसलिए द पुअर एंड देन शुड बी, और इसके बाद V3 का मेन वर्ब, और क्या है, हेल्प्ड, इसीलिए क्या लिखना है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। नेक्स्ट, लव द अनप्रिविलेज्ड, इसमें कैसे लिखना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और फिर शुड बी एंड देन V3। V3 क्या है, लव का, लव्ड, सो द अनप्रिविलेज्ड शुड बी लव्ड। अनप्रिविलेज्ड क्या होता, जिनके पास स्पेशल राइट्स नहीं है उनको अनप्रिविलेज्ड बोलते हैं। Now let's understand when to use imperative sentence in passive voice. So first one, to make a command polite. So what happens in some situations where a common talk might seems too direct or harsh. Yes, so using the imperative sentence you can soften the line, so you can soften the tone. So especially it's used in formal, professional or academic context, so you can use passive voice. So see example, first you see structure, let plus object plus be plus V3. So by using this structure let's frame the passive voice. So example given here, active voice, close the window. So how this one is more direct, and how you will frame it into passive voice, by using the structure let, object is window. Yes, so that's what the window, and then be, and then V3 form of closed. Okay, so let the window be closed. Next one, to emphasize the action, so when the focus should be on the action itself, focus it should be on the, when the focus is on the action rather than who performs it. ओके, इंसान से ज़्यादा अगर एक्शन पे ज़्यादा फोकस है तो तब पैसिव वॉइस यूज़ होता है। एग्जाम्पल, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। तो एग्जाम्पल क्या है, आयरन द क्लोथ्स। सो हाउ यू विल राइट, यहाँ पर आयरन ज़्यादा, आयरन द क्लोथ्स, कहाँ काम पे ज़्यादा फोकस है, इसीलिए काम पे ज़्यादा फोकस करना है तो तब पैसिव वॉइस यूज़ होता वहाँ पर भी। सो हाउ यू विल कन्वर्ट द सेंटेंस, लेट द क्लॉथ्स बी आयरन्ड। ओके, एंड देन टू गिव impersonal instructions, impersonal instructions. So what are impersonal instructions, जो जनरल में दे रहे, जो कि पर्सनल नहीं है वो इंस्ट्रक्शंस, और व्हेन गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड दैट अप्लाई टू अ जनरल ऑडियंस, मतलब सभी के लिए है वो इंस्ट्रक्शंस, तो तब
पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है. सो एक्टिव वॉइस जब क्या है, वेयर सेफ्टी गॉगल्स, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है जो कि डायरेक्ट है और ये इम्पर्सनल इंस्ट्रक्शन है. तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, सेफ्टी गॉगल्स. तो सेफ्टी गॉगल्स एंड देन बी, V3 form of where is worn. Worn. Let safety goggles be worn. I hope you all understood. If you found my video helpful, then please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.